देखिए, जमीन पे आप कब्जा करके घर बना के रह रहे हैं, वो बात बिल्कुल सही है, लेकिन वो प्लॉट का जो नंबर है, वो जो भी प्लॉट पे आप रह रहे हैं, ये पता कर लें वो सरकारी तो नहीं है। अगर बात करें कानून की, तो अगर कोई प्रॉपर्टी सरकारी है, आप उसको कब्जा करके घर बना के रह रहे हैं ना, तो सरकार के द्वारा आपको नोटिस किया जाएगा और एक दिन आके उसको तोड़ दिया जाएगा। बस सरकार का इसी प्रकार से एक्शन होता है। हाँ, अगर आप उससे बचने चाहते हैं तो आपके अधिकार के भी, आप अपने अधिकार की भी बात कर सकते हैं। जैसे सरकार के द्वारा अभी कभी भी आपको नोटिस नहीं मिला, आप जो है 30 साल से अधिक समय से आप वहां पे रह रहे हैं, है ना। लेकिन ऐसा ज्यादातर जो है, अगर बीच बीच में आपको सरकार के द्वारा नोटिस किया गया, सिर्फ एक्शन नहीं लिया गया, नोटिस तो आया, एक्शन नहीं लिया गया, तो यहां पे ये जो है। लेकिन अगर निजी जमीन है, तो आप अगर मान लेते हैं कोई जमीन मालिक उसको 12 साल से नहीं ढूंढ रहा है, अब आके जो है 12 साल 15 साल बाद आके उसका दावा कर रहा है, तो ये चीज का भी आप दावा कर सकते हैं कोर्ट में कि आप जो है इतने लंबे समय से उस पर कब्जा में है। बस यही है कि आपको हटाया नहीं जा सकता, आप अपना हक की दावा कोर्ट में कर सकते हैं। तो पेपर नहीं है, तो देखिए, पेपर नहीं है, अगर आपके पास भूमि नहीं है, तो सरकार के द्वारा, बहुत राज्य सरकार के द्वारा ऐसा नियम भी चलाया जाता है कि आपका जिस पे कब्जा है, आप उसका वास्तविक जो पर्चा है वो तैयार करवा सकते हैं। मतलब जब आपके जीवन काल के लिए वो वैलिड होता है, जब तक आप जीवित रहते हैं, जिनके नाम से पर्चा होता है, जब तक आप वो जीवित होते हैं, है ना, जब तक उनके पास भूमि नहीं होता है, मतलब वो एक तरह से भूमिहीन है, उनके पास भूमि नहीं है, तो ये सरकार के द्वारा स्कीम चलाया जाता है कि उनको भी जमीन मिले घर बनाने के लिए, बेघर ना हो। तो एक प्रक्रिया होता है। सवाल है कि अगर जमीन का पैसा कैश दिया है और बैनामा दाखिल खारिज भी हो चुकी है, तो क्या विक्रेता के नाम जो है, विक्रेता बैनामा कैंसिल करवा सकता है, यह बोलकर कि मुझे पैसा नहीं मिला? बिल्कुल नहीं करवा सकता है, नहीं करवा सकता है। इसलिए कि जब रजिस्ट्री किया जाता है ना, तो रजिस्ट्री करने टाइम ये पूछा जाता है कि क्या आप सारा पैसा पा चुके हैं। मतलब अगर बात करें, प्रत्येक रजिस्ट्रार के द्वारा एक क्वेश्चन जरूर ये होता है कि क्या आप कोई ऐसा तो नहीं प्रेशर में जमीन की रजिस्ट्री कर रहे हैं, है ना, या आपको बहकाया गया है, या आपको पूरा पैसा प्राप्त हुआ कि नहीं हुआ। तो इसलिए यानी, और तो इसलिए पैसा जो है, हाँ, एक चीज है कि आपके साथ अगर मान लेते हैं, बचने के लिए लोग जो है पैसा ट्रांसफर करके देते हैं, चेक से देते हैं, ताकि ये पता चल सके कि पैसा जो है उसके अकाउंट में रिसीव हुआ है। मतलब वह एक प्रकार का सबूत होता है, अगर किसी कारणवश किसी प्रकार का समस्या उत्पन्न हो गया है तो। सवाल है कि सर, मेरा आदमी से जमीन का फर्जी बैनामा कराकर जो है यहाँ पे प्रतिवादी ने 1991 में नाम चढ़वा लिया था, जिसका सिविल केस चला 2021 में। केस हम जीत गए, डिग्री प्राप्त कर ली। क्या इस डिग्री से जो है प्रतिवादी का नाम खारिज कराकर अपना नाम वापस से चढ़वा सकता है? यदि हाँ तो कैसे? देखें, केस के मामले में ऐसा नहीं होता। इसमें जो है यहाँ पे मामले पे प्रतिवादी पर 420 का केस चल रहा है, और जो है देखिए, बिल्कुल ठीक है, वो चीज है ना। तो ये इतना आसान नहीं है कि उस पर चढ़वा सकता है। और अब सारा प्रक्रिया जो डिग्री का होता है वो ऑनलाइन भी रजिस्टर होता है। किसी प्रकार का छेड़छाड़ अगर हुआ भी तो वो सारा अपडेट हो जाता है कि इसको अपडेट किया गया है। और ये संभव नहीं होता है कि एक बार डिग्री जो है अपडेट होने के बाद जो है उसमें छेड़छाड़, कोई चीज सुधार करना, एडिट करना, ठीक है, वो एक प्रक्रिया होता है। लेकिन किसी का नाम बदल देना, तो वो सब कुछ पता होता है कि पहले क्या चढ़ा गया, बाद में क्या चढ़ा गया, तो वो इतना आसान नहीं होता। सवाल है कि मेरे केस में मेरा बड़ा भाई जो है कैलकुलेशन से ज्यादा जमीन बेच दिया है और बंटवारा कर लिया, जो है किए भी है, राजी नहीं है, तो इस केस में क्या करें, प्लीज टेल मी। ठीक है, तो यहाँ पे जो है, यहाँ जो बड़ा भाई है, ठीक है, देखें, अगर हक से ज्यादा जमीन बेच दिया है ना, तो आप
उस पर एक्शन ले सकते हैं, ठीक है। तो बंटवारा के लिए राजी नहीं है तो पार्टीशन सूट कर दीजिए और जो बेच दिया वो है ना उसके हिस्से में डाल दीजिए, और जो आपका उसमें अधिक है जहां पे हो रहा है उस पे भी आप दावा कर सकते हैं, है ना। तो ये बिल्कुल नहीं, देखिए बंटवारा करने के लिए राजी नहीं है, हक से ज्यादा बेच दिया है, तो आपका हक कहीं नहीं जाने वाला है, दिक्कत खरीदने वाले को ही होने वाला है, और जो बेचने वाला जो हक से ज्यादा बेच दिया उसको भी दिक्कत होने वाला है। हाँ, लेकिन आपको इसमें जो है प्रक्रिया करने की जरूरत है। आप सिविल न्यायालय से पार्टीशन सूट फाइल कीजिए अपने भाई के ऊपर। सवाल है, नमस्कार सर, मेरी बात से ध्यान से और मुझे कुछ पूछना है। आपसे जो है यहाँ पे सर 70 बीघा थी, उसमें कम से कम 60 बीघा जमीन बिक चुका है। कितने लोगों को रजिस्ट्री जो है हो रखा है सर, कितने लोग का नहीं हो रखा है। मैं कितने लोगों से जो है यहाँ पे सलाह भी लिया, वह लोग बोलते हैं कि सारा का जो है रसीद आपको कटवाना पड़ेगा। मेरे पास जितना जमीन कब्जे में है उसी का जो है जमीन कब्जे में उसी का रसीद मेरे पास है जितना कब्जे में है। देखिए अब उसमें से 60 बीघा जमीन जो है बिक चुका है, कितने लोगों का रजिस्ट्री हो रखा है, कितने लोगों का नहीं हो रखा है ना। तो इसका इंफॉर्मेशन आप जो है ऐसे निकाल सकते हैं कि जो रजिस्ट्री कराया होगा और उसका दाखिल खारिज भी कराया होगा, तो उसका रिकॉर्ड आप जो है आपको अंचल कार्यालय जो है अंचल में का जो राजस्व कार्यालय है, आपके जो अंचल क्षेत्र हैं तो उसका जो राजस्व कार्यालय है वहां से उसके कर्मचारी पटवारी जो भी बैठते हैं उससे निकाल सकते हैं। तो उससे पता चल जाएगा कि कौन सा प्लॉट में आपको कितना बेचा गया, किसको बेचा गया, है ना। वो सारा इंफॉर्मेशन प्राप्त चल जाएगा अगर वहां से आप उसका इंफॉर्मेशन प्राप्त करेंगे। तो सवाल है कि सर मैं जेके रहने वाला हूं, मेरा कब्जा 45 सालों से है, पर मेरी जमीन जो है यहाँ पे खेती बाड़ी की है, बिजली बिल नहीं है, उस कंडीशन में क्या करें। देखिए वहां पे खेती बाड़ी की जमीन है और 45 साल से कब्जा है और जमीन किसी और का है, तो कल वो अगर जमीन का मालिक उसका दावा करे और 45 साल से कब्जा है, लेकिन जो टैक्स है जमीन का जो टैक्स होता है गवर्नमेंट को जाता है वो भी किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा वो जो है दिया जा रहा है, मतलब वो टैक्स जो है किसी एक दूसरे व्यक्ति के द्वारा दिया जा रहा है। तो ये चीज अगर ऐसा किया जा रहा है तो इसमें मान लेते हैं संपत्ति का मालिक ठीक है, आपके पास इसका गवाह होने चाहिए, प्रूफ होने चाहिए, लेकिन संपत्ति के मालिक के पास सारा कुछ टाइटल रहेगा और आने वाले समय में मान लेते वो किसी को बेच दे वो संपत्ति। अब बेचने वाला जो अपना कब्जा के लिए जो है दावा करे तो उस कंडीशन में वो जमीन हो सकता है आपको छोड़ना भी पड़े। तो ये लेकिन डिपेंड करता है कोर्ट पर, इसलिए कि आप लंबे समय से कब्जा में हैं तो आपको हटाने का अधिकार किसी को नहीं है। और आप जो वहां पे कोर्ट में अपना मालिकाना हक का आप दावा भी कर सकते हैं। सवाल है कि मेरे पास भाइयों के नाम से जमीन का रसीद कट रहा था, परंतु जो है ऑनलाइन अधिकार अभिलेख पिताजी के नाम पर कर दिया गया था। परिमार्जन द्वारा रजिस्टर 2 में सुधार कर जमाबंदी कायम हो गया, परंतु अधिकार अभिलेख खतियान में सुधार नहीं किया गया। खतियान हम लोगों के नाम पर कैसे किया जाए? एक खाता जो पिताजी के नाम से ही है, उस जमीन को हम लोग भाइयों पर जमाबंदी खतियान पर कैसे होगा? मेरे पिताजी पूर्व से स्वर्गवासी हैं, उपाय बताया जाए। नहीं, खतियान आप लोगों के नाम पे जब जमीन का सरकार के द्वारा सर्वे किया जाता है और एक लंबे समय में किया जाता है, सर्वे किया जाता है, उसके बाद ही इसमें अपडेट होगा। उसका अलग तरह से जो मैप है, नक्शा है, वो भी तैयार किया जाता है। अच्छा, आने वाले समय में अब जो है डिजिटल जो है खतियान, जो अभिलेख की बात कर रहे हैं, वो आपको डिजिटल देखने को मिलेगा, तो उसमें अब अपडेट सुधार करना जो है वो आसान हो जाएगा। और अभी जो होता है, एक बार जो भी आ गया तो उसमें सुधार नहीं होता है, उसका जो रजिस्टर जैसे 2 का पार्ट आपने बताया तो उसमें सुधार हो जाएगा आपका, लेकिन खतियान में तुरंत सुधार नहीं होता। खतियान जिनके नाम से कायम हो गया उसके वंशज की वो प्रॉपर्टी है, उनकी भी प्रॉपर्टी है, और जो उनके वंशज है उसकी वो प्रॉपर्टी है, तो वहां पे इसका सुधार नहीं होगा। लेकिन आने वाले समय में जो है जिसके नाम से खतियान होगा, खतियान में सुधार तो फिर भी नहीं होगा, लेकिन जो है खतियान बनाना आसान हो जाएगा, इसलिए कि उनके वंशजों का नाम जो है उनके बंटवारा के बाद उसको जोड़ दिया जाएगा।
आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।